नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, 3 बजे की आज चाय के साथ हम जिस राजनीतिक किस्से का जिक्र करने वाले हैं वो किस्सा उस समय का है जब उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को वीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद संसद का सत्र हुआ और संसद के सत्र में चौधरी देवीलाल को बोलने का अवसर मिला। और बताते हैं जो चौधरी देवीलाल की राजनीति को देखने वाले लोग हैं कि उस संसद सत्र में जो भाषण चौधरी देवीलाल ने दिया था वैसा भाषण उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं दिया। वो बहुत ठनक के साथ बोले और बहुत अच्छा बोले और बहुत भावुक भी वो अपने भाषण के दौरान हुए। और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि जिस आदमी को मैंने तलवार वाला ठाकुर समझा था वो तो उस्तरे वाला ठाकुर निकला। दरअसल वो वीपी सिंह पर ये तंज कस रहे थे। चौधरी देवीलाल ने संसद सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि देश हित में मैंने वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जबकि मैं प्रधानमंत्री बन सकता था। इसके बावजूद वीपी सिंह को यह कुर्सी सौंपी, लेकिन चौधरी चरण सिंह की तरह मेरा भी इस सत्ता ने अपमान किया है। जिस आदमी को मैंने तलवार वाला ठाकुर समझकर ये देश की गद्दी सौंपी थी, मुझे क्या पता था वो उस्तरे वाला ठाकुर है। इस पर संसद में बहुत तालियां बजी और वीपी सिंह का मुंह देखने लायक था। इसके बाद चौधरी देवीलाल ने कहा कि इस देश में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में, लेकिन जब मोरारजी की देसाई की सरकार बनी तब चौधरी चरण सिंह का ऐसा अपमान हुआ था जो आज मेरा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि चौधरी चरण सिंह की तरह जब मेरा अपमान हुआ तो चौधरी चरण सिंह का बेटा अजीत सिंह जो आज संसद में बैठा है वो मेरे चीरहरण पर खुश था। इस पर अजीत सिंह मुस्कुरा कर रह गए लेकिन बोले कुछ नहीं। चौधरी देवीलाल ने ऐसे बहुत कटाके इस दौरान किए, लेकिन वो जो दौर था उस दौर में चौधरी अजीत सिंह पर जो टिप्पणी चौधरी देवीलाल ने की थी वो काफ़ी समय तक दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनकर रह गई। इसके अलावा वीपी सिंह पर जो टिप्पणी चौधरी देवीलाल ने की थी वो भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गई और काफ़ी समय तक वीपी सिंह को लोग उस्तरे वाला ठाकुर कहते रहे। हालांकि उनकी सत्ता जाने के ये अंतिम अपने वो दिन गिन रहे थे। इसके बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की तो मुलायम सिंह यादव ने यूपी में उसको रोक लिया और इसके बाद भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन ले लिया। चौधरी देवीलाल तैयार ही बैठे थे उनकी सरकार गिराने को, तो जो 17 संसद में हुआ अविश्वास प्रस्ताव वीपी सिंह के खिलाफ लाया गया और वो बड़े मार्जिन से वो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और वीपी सिंह को बड़े ही जलील होकर एक तरीके से भारतीय सत्ता से जाना पड़ा और इसके बाद उनकी कभी वापसी नहीं हो पाई। तो ये एक किस्सा आज हमने चर्चा इसकी की है। अब अगला जो राजनीतिक वीडियो होगा हम उसका जिक्र करेंगे दोस्तों, जब चौधरी देवीलाल एक बार फिर से किंग मेकर बने और देश की जो सत्ता है वो चंद्रशेखर को सौंपी और खुद दोबारा से उप प्रधानमंत्री बने। 3 बजे की चाय के साथ राजनीतिक वीडियो का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आप देखते रहिए, अपने अनुभव बताते रहिए, पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप उस दौर को आपने अपनी आंखों से देखा है तो कमेंट ज़रूर करें। खुद नहीं कर सकते तो अपने पोतों से करवाएं, बेटों से करवाएं, लेकिन वो जानकारियां हम तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि उससे हमारी जानकारियां भी बढ़ती हैं दोस्तों। शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।